देखिए स्टूडेंट, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 9वीं से 8वीं से शुरू होता है और 10वीं 11वीं 12वीं में सबके साथ रहता है। और उसके बाद भी आप अगर कोई कंपटीशन वाला परीक्षा देते हैं जैसे पॉलिटेक्निक, एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देता है तो वहाँ पर भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा तमाम फील्ड है जैसे आईआईटी वगैरह हो गया और तमाम इंजीनियरिंग लाइन की जो भी परीक्षा है, हर जगह पर त्रिकोणमिति अपना जलवा बिखेरती है। तो मैं समझता हूँ कि त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना, ट्रिक को समझना ज़रूरी है। इस नाते आज इस वीडियो के अंदर मैं त्रिकोणमिति का एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप कई तरह के अलग अलग टाइप के सवाल को बड़े आसानी से कर पाएंगे और उसका आंसर बस 5 सेकंड में, 2 सेकंड में भी आप ला सकेंगे। जैसे कि एक तरीका ये है, आपको पता है, आप tan थीटा cot थीटा का नाम बहुत बार सुने हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दिया हो तो आपसे कोई पूछे कि tan की पावर 3 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, और आपसे ऑप्शन में पूछा जाए, ऑप्शन ABCD दे दिया जाए कि आप बताइए 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा कि 0 होगा। तो आप यदि नहीं जानते रहोगे तो आपको समस्या होगी। तो आप अपनी समस्या का समाधान करने के लिए इस वीडियो को देखिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। यह ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को बनाया कैसे गया, क्यों यह ट्रिक हम लोग यूज़ करते हैं, क्यों आपको मैं यूज़ करने के लिए बोलूँगा, उसे भी मैं सिद्ध करके दिखाऊँगा। तो ध्यान से देखिए, जब कभी tan और cot का योगफल 2 दिया हो तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि tan का वैल्यू भी 1 है और cot का वैल्यू भी 1 है। तभी ना इन दोनों को जोड़ करके हम पाएंगे कितना, 1 और 1 को जोड़ करके पाएंगे 2। ये 2 हमारा आया कैसे है, इन दोनों को जोड़ने से बराबर 2 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये है 1 और प्लस ये है 1, तभी ना 1 1 1 होगा 2। आप सोचेंगे कि नहीं सर ऐसे भी तो हो सकता है, 1.5 और आधा 2 होता है, आधा और 1.5 2 होता है, 0 और 2 जोड़ेंगे तब भी 2 होगा, 2 और 0 जोड़ेंगे तब भी 2 होगा। तो ऐसा संभव नहीं है। ये तरीका हम लोग क्यों यूज़ करेंगे इसको भी मैं बताऊंगा। tan थीटा का मान 1, cot थीटा का मान 1, तो यहाँ 1 का क्यूब 1 होगा और 1 की पावर 4 1 होगा, तो 1 1 जोड़ेंगे तो भी 2 आएगा। इसका आंसर 2 है। tan की घात चाहे जितनी हो, इसका मतलब 1 की घात चाहे जितनी होगी, और ये cot की घात चाहे जितना लिखा हो, तो cot का वैल्यू कितना रखना है, 1 रखना है यहाँ पर। तो 1 की घात चाहे जितना हो तो 1 और 1 हो जाएगा 2। अब ये ट्रिक आया कैसे, हम यहाँ पर tan थीटा का मान 1 रख रहे हैं, cot थीटा का मान भी 1 रख दे रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, ये ट्रिक कैसे मिला, इस ट्रिक को समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले ये ट्रिक समझिए, ठीक है ना। हमने आपसे कहा tan थीटा का मान 1 समझना चाहिए, cot थीटा का मान 1 समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए उसका कारण जानिए। जब आपको इस तरह से दिया हुआ है तो आप tan को ऐसे tan रहने दीजिए, cot थीटा को 1/tan थीटा कर दीजिए, बराबर 2 लिख दीजिए। tan थीटा का tan थीटा में गुणा होगा tan स्क्वायर थीटा, प्लस ऊपर वाला 1 इक्वल टू tan थीटा का इधर गुणा होगा 2 tan थीटा। अब आप एक काम करिए, tan स्क्वायर थीटा और ये जो 2 tan थीटा है बाएं पक्ष में लाइए तो -2 tan थीटा हो गया, प्लस 1 पहले से मौजूद है बराबर 0। इस पर स्क्वायर लिख देने से ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें इंटू 1 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 1 इंटू tan थीटा, ये भी रहेगा क्या 2 tan थीटा, यही चीज़ है। आप देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया ये 0। अब 0 पर अपनी मर्जी से स्क्वायर लिख सकते हैं। हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालना है। तो जब दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। स्क्वायर दोनों ओर से क्या होगा, कट जाएगा।
तो tan थीटा बराबर ये -1 जब उधर जाएगा +1, आपको मिल गया tan थीटा इक्वल टू 1। अब इसका व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो 1/tan थीटा हो जाएगा, और 1/tan थीटा को आप क्या समझते हैं, cot थीटा। फिर 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो वही आएगा, 1 आएगा। tan का वैल्यू 1 तो cot का वैल्यू भी 1, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है और 1 का उल्टा 1 होता है। तो हमको इस तरीके से मिल जाता है tan थीटा का वैल्यू 1 और cot थीटा का वैल्यू 1। और इस तरीके का जब सवाल आता है तो हम सीधे tan का मान 1 यहाँ रखेंगे, 1 का क्यूब, सीधे cot का मान 1 रखेंगे यहाँ पर, 1 की पावर 4, जोड़ेंगे दोनों को तो 2 आएगा। अब आपको मैंने बता दिया कि tan थीटा प्लस cot थीटा का मान अगर 2 दिया हो तो उन दोनों का मान अलग अलग होता है, 1 और 1। अब इसी तर्ज पर बहुत सारे सवाल आपके पास आ सकते हैं। अब उनको कैसे करेंगे, थोड़े समय में कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। जैसे एक दूसरा सवाल आपके सामने, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो आप बताएं tan की पावर 7 थीटा प्लस cot की पावर 8 थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे इसका आंसर कितना आने वाला है, ठीक है ना। याद रखना, जब कभी tan प्लस cot इक्वल टू 2 दिया हो, कितना दिया हो, 2, जब tan प्लस cot का मान 2 दिया हो तो तुम्हें समझ लेना कि tan थीटा का मान 1 है और cot थीटा का मान 1 है। तो इस 1 को यहाँ पे रखो, 1 की पावर 7, cot का मान भी 1 है तो 1 की पावर 8, 1 की पावर 7 1 होता है, 1 की पावर 8 1 ही होगा, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 होगा। बस आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ डायरेक्ट, तो आप क्या बताओगे, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan की पावर 2n थीटा प्लस cot की पावर 2n प्लस 1 थीटा का मान। अब आपको डर लग रहा होगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एकदम 100% आप उसी तरीके से आंसर दीजिए, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। किसके साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। मैंने आपको ट्रिक बताया कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1, cot थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1। अब ये 1 और ये 1 हम यहाँ रखेंगे, tan की जगह पे, cot की जगह पे, तो रख के चेक करते हैं। 1 की पावर क्या है, 2n, 1 की पावर 2n प्लस 1। आपको पता है ये समघात हो चाहे विषम घात हो, 2n का मान कुछ भी हो, सम संख्या में होगा या तो विषम संख्या में होगा, दो में से यही एक होगा ना, या तो सम या तो विषम। सम संख्या में घात रहेगा तब भी 1 की पावर सम संख्या 1 होता है, और 1 की पावर विषम संख्या है तब भी उसका मान 1 होता है। तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। इससे आपको डरना नहीं है, आप कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, भरोसे के साथ पढ़िए कि आपने जो समझा है, आपने जो सीखा है वो आपके लिए बेस्ट है, और आप उसको यूज करके कोई दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल भी कर पाएंगे। और आने वाले टाइम में, आने वाले एग्ज़ाम में जो भी सवाल आपको इस आधार पर मिलेगा, आप उसे भी बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फिर अगली वीडियो में कुछ नया सिखाएंगे। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर, और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए,
पर 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए और साथ में 2300 क्वेश्चन का पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए। पीडीएफ क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। तब तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।